आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य 6563 एंगस्ट्रॉन्ग है। इस श्रेणी की दूसरी व सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य हमें निकालना है। तो बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य जो लैम्डा 1 गिवन है वो हमें कितना गिवन है 6563 एंगस्ट्रॉन्ग। ये हमें लैम्डा 1 इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, दूसरी व सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालनी है। तो हमें पता है कि बामर श्रेणी की जो प्रथम रेखा होती है कब आती है, बामर श्रेणी की जो प्रथम रेखा होती है वो कि n1 इसके बराबर हो जाता है हमारा n1 बराबर 2 के होता है। बामर सीरीज के लिए जो प्रथम रेखा होती है हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है 2 के बराबर होती है। n बराबर 2 से हमारी बामर की पहली रेखा स्टार्ट होती है और तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी इस तरह से चली जाती है। तो अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, लाइन बना ली। हम कहते हैं कि हमारा a है n बराबर 1 है, ये हमारा n बराबर 2 है, ये हमारा n बराबर क्या है 3 है, a n बराबर हमारा 4 है, a n बराबर हमारा 5 है। उसको हम कह देते हैं n बराबर ये मेरा अनंत का है। तो इनके बीच में क्या है, अनंत लाइनें हैं। n बराबर 5 तक बनाया, उसके बाद हमने क्या किया, n बराबर अनंत की लाइन खींच ली। अब क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि इस श्रेणी की दूसरी व सीमा रेखा ज्ञात कीजिए। अब बामर के लिए हमें पता है कि n बराबर किसके होता है 2 के। यहाँ से देखेंगे ये हमारी कौन सी बामर की पहली रेखा है। यहाँ से बामर क्या होता है, बामर सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है, तो हमारी बामर की ये पहली रेखा हो गई। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि बामर रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या है, प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य 6563 एंगस्ट्रॉन्ग है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि जब किसी भी उत्तेजित अवस्था से, जब किसी भी हायर मतलब उच्च कक्षा में रहे तो उसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था से, जब निम्न कक्षा में आता है तो क्या करता है, अपने एनर्जी को इमिट करता है, मतलब अपनी एनर्जी बाहर निकालता है। तो यहाँ से क्या कहते हैं, हमें तरंग दैर्ध्य मिलती है। तो यहाँ से देखेंगे कि अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से मतलब कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो क्या करेगा, यहाँ से तरंग दैर्ध्य निकालेगा। ये इसको बोलते हैं लैम्डा 1। यहाँ से तरंग दैर्ध्य क्या करेगा, ये इमिट करेगा इस तरह से, तो इसको बोलेंगे लैम्डा 1। लैम्डा 1 क्या होता है, प्रथम रेखा की समीकरण जब बोला जाए तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा होगा, n बराबर 3 से n बराबर 2 पे हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा पे आएगा। अब हमें पता है कि जो प्रथम रेखा की समीकरण होगा वो क्या होगा, n बराबर 3 से n बराबर 2 पे अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमारा क्या होगा, प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य आएगी। दूसरी रेखा क्या होगी, जब n बराबर 4 से हमारा इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 पे आएगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, हमेशा n बराबर 2 पे आएगा, तभी वो क्या होगा, हमारा बामर श्रेणी होगा। अगर n बराबर 2 पे नहीं है, n बराबर 1 पे आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइमन सीरीज, उसकी हमें बात नहीं करनी है। अगर n बराबर 2 पे हमेशा इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से n बराबर 2 पर ही आएगा तब हमारी क्या होगी, बामर श्रेणी होगी। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। प्रथम रेखा कब होगी, जब n बराबर 3 से n बराबर 2 पे इलेक्ट्रॉन आएगा। दूसरी रेखा कब होगी, हमें दूसरी रेखा के बारे में बात करनी है। तो दूसरी रेखा कब होगी, जब n बराबर 4 से n बराबर 2 पे हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गिरेगा। अच्छा, सीमा रेखा क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा। सीमा रेखा किसी भी सीरीज की, किसी भी श्रेणी की सीमा रेखा क्या होती है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अनंत से उस कक्षा में गिरता है, उस प्रथम रेखा पे गिरता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सीमा रेखा हो जाएगा। यहाँ से इसको हम बोलते हैं, जो हमारा मान लेते हैं ये हमारा लैम्डा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसलिए बोला क्योंकि जो हमारी लाइन क्या है, अनंत से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन था अनंत से, वो इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर 2 पे आया, तो ये हमारा होता है सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य। हमारा क्या होता है, सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य। सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ होती है, हमेशा अनंत से उस लाइन की पहली रेखा, उस सीरीज की पहली रेखा पे अगर इलेक्ट्रॉन गिरेगा, मतलब कि उस श्रेणी की पहली रेखा। यहाँ बामर श्रेणी है, बामर श्रेणी की पहली रेखा कौन सी होती है, n बराबर 2 पे। तो दूसरी सीरीज पे, दूसरी रेखा पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अनंत से गिरेगा तो वहां से जो हमारा तरंग दैर्ध्य निकलेगा वो तरंग दैर्ध्य हमारा कहलाता है सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य। ठीक, सीमा रेखा सीरीज लिमिट किसी भी सीरीज की क्या होती है, किसी भी श्रेणी की, वो होता है अनंत से उस सीरीज की पहली लाइन पे गिरने पर इलेक्ट्रॉन की क्या मिलती है, हमें सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य मिलती है। पहली रेखा क्या होती है, पहली रेखा हमारी उसके ऊपर, मतलब कि अगर मान लीजिए हमारी बामर सीरीज की पहली रेखा n बराबर 2 है तो उसके ऊपर n बराबर 3 से अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 पे आता है तो हमारी पहली रेखा होगी, पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य आएगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक रेखा बनेगी, ये पहली रेखा होगी। n बराबर 4 से n बराबर 2 पे आएगा हमारी दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य। n बराबर 5 से n बराबर 2 पे आएगा हमारी तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य। इस तरह से चलती चली जाएगी। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इस श्रेणी की दूसरी व सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। और हमें क्या दिया है कि प्रथम रेखा का तरंग दैर्ध्य हमें दिया हुआ। प्रथम रेखा का तरंग दैर्ध्य मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, n बराबर 3 से जंप करके कहाँ पे आएगा, कूद करके n बराबर 2 पे आएगा, तो उस समय जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य देगा वो क्या होगा, प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/λ1 किसके बराबर हो जाता है, आर जेड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर इंटू हमारा जो फॉर्मूला होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर।
तो यहाँ से हमारा जो भी आएगा, अब n1 क्या होता है, हमेशा बामर के लिए हमेशा n1 की वैल्यू क्या रहने वाली है, n1 की वैल्यू 2 रहने वाली है, इसलिए हमने पहले ही बता दिया था n1 की वैल्यू 2 रहेगी। अब n2 क्या होता है, उच्च कक्षा। n2 हमेशा उच्च कक्षा होती है जहाँ से इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा पे गिरेगा। तो n2 की वैल्यू पहली सीरीज हमें λ1 निकालना, प्रथम रेखा का समीकरण, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ से हमेशा याद रखिएगा n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा उच्च कक्षा होती है। n1 की वैल्यू बामर के केस में हमेशा रहेगी 2 का स्क्वायर माइनस प्रथम रेखा का तरंग दैर्ध्य हमें निकालना है λ1 की वैल्यू, तो यहाँ से देखेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि जो प्रथम रेखा का तरंग दैर्ध्य आएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन या कोई भी अल्फा पार्टिकल जो भी कण हो हमारा क्या हो, n=3 से n=2 पे आएगा। तो यहाँ से n2 उसकी क्या हो जाएगी, अंतिम रेखा या फिर उच्च अवस्था वाली रेखा होगी, वो हमारा n3 हो जाएगा इस केस में λ1 के। तो यहाँ से इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे 1/λ1 जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो rz² ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1/9। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा 4 और 9 का लघुत्तम लेंगे क्या होगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा λ1 आ जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 36/में, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारा 5r। तो 36/5r हमारा λ1 की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें दिया है कि इसका मान क्या है 6563 एंगस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से देखेंगे 6563 एंगस्ट्रॉन्ग, इसको हमने कह दिया हमारा ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, λ1 की वैल्यू क्या है 6563 एंगस्ट्रॉन्ग। अब λ2 हम निकालेंगे दूसरी रेखा की समीकरण। तो दूसरी रेखा की समीकरण हमारा देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करेगा, n=4 से कहाँ पे जाएगा, n=2 पे इलेक्ट्रॉन हमें आएगा। कैसे आया, क्योंकि जब n=3 से इलेक्ट्रॉन 1 पे आया था तो हमारा λ1 आया था। अगर n=4 से 2 पे आएगा तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा λ2 हो जाएगा। λ2 क्या है, हमारी दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे जो फार्मूला होता है 1/λ2 सेम वही करेंगे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी rz² इंटू, अच्छा यहाँ पे z² भी आएगा, चूंकि यहाँ पे z² पहले से था तो यहाँ पे z² भी आएगा। उसकी पूरी की वैल्यू में 6563 एंगस्ट्रॉन्ग दी है। तो यहाँ से देखेंगे rz² 1/n1 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर तो हमेशा बामर से के लिए 2 ही रहेगा, माइनस दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालनी थी तो क्या हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे तो यह हमारा आ जाएगा rz² 1/4 माइनस 1/16, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे 1/λ2, अब λ2 को यहाँ से पूरा सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 16/3 rz²। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ये λ2 आ गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अगर हम 2 से 1 को भाग दे दें तो यहाँ से देखेंगे λ2 अपॉन अगर λ1 हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो दोनों को हम भाग दे देंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आया 16/3 rz² और λ1 की वैल्यू कितनी आई थी 36 में भागा क्या था 5 rz²। तो यहाँ से देखेंगे 5 rz², तो rz² से rz² हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या बचेगा λ2 अपॉन में λ1, उसकी वैल्यू यहाँ से निकालनी है, बचेगा हमारा 16/3 इंटू 5/36। तो यहाँ से देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम काटेंगे पूरा तो 8 से काटेंगे या फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, और 2 1 2 2 8 16। फिर यहाँ से इसको हम काट देंगे किससे, 2 से फिर काट देंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर 2 9 18 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 5 20/27। यहाँ से λ2 अपॉन λ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, λ2 अपॉन λ1 की वैल्यू 4 5 20/27। अब हमें पता है कि λ1 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तो λ2 की वैल्यू हो जाएगी 20/27 इंटू λ1 क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है λ1 की वैल्यू 6563 एंगस्ट्रॉन्ग, 6563। तो यहाँ से λ2 को पूरा सॉल्व कर देंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो यहाँ से इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा λ2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अगर देखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4862 एंगस्ट्रॉन्ग। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें λ2 मिल गया। λ2 हमने निकाले, λ2 क्या थी हमारी दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य थी। अब हमें सीमा रेखा की बात करनी है, तो सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या होगी हमारी, सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य। अब हम सीमा रेखा की बात करते हैं। सीमा रेखा हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, अनंत से, अनंत वाली रेखा से n=2 पे आएगा। तो उसमें हम इसको हम लिख देते हैं 1/λ∞, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी rz²। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बामर के लिए 2 का स्क्वायर माइनस n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी अनंत का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे 1 अनंत का स्क्वायर क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से 1/λ अनंत की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा rz² में 4 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, λ∞ की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 को भाग दे दें, मतलब कि यहाँ से अगर हम λ अनंत की वैल्यू देखें, मतलब कि सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य देखें, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 में rz²। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे, इसको नहीं समीकरण नंबर 3 देंगे। अब हम क्या करेंगे,
लैम्डा अनंत और लैम्डा 1 को एक बार फिर से भाग दे देते हैं। तो लैम्डा अनंत की वैल्यू क्या आई है 4/r/z²। और लैम्डा 1 पहली रेखा की जो समीकरण थी, लैम्डा अनंत क्या था हमारा सीमा रेखा की समीकरण। सीमा रेखा कहाँ से आती है अनंत से n बराबर 2 पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा। और पहला रेखा जब n बराबर लैम्डा 1 क्या था n बराबर 3 से n बराबर 2 पे जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उस समय जो तरंग दैर्ध्य होती है वो हमारा सीमा प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य कहलाती है। उसकी वैल्यू क्या आई थी 36/5r/z²। तो यहाँ से देखेंगे r/z² कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा इसको पूरा देखेंगे तो 4/1 इंटू 5/36। तो यहाँ से देखेंगे कि 20/36। तो यहाँ से 1 लैम्डा अनंत सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य हो जाएगा 20/36 के। तो यहाँ से लैम्डा इन अनंत जो आएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा 20/36 इंटू लैम्डा 1। लैम्डा 1 क्वेश्चन में हमें दिया है, कितना दिया है 6563 एंगस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से 20/36 इंटू 6563 एंगस्ट्रॉन्ग। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको हम 2 से काट देंगे, 2 दाई 20 और 2 1 18। फिर यहाँ से 2 पंचे 10 और 2 9 18। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा लैम्डा अनंत की, उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 6563/9। ये हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा अनंत। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 3646 एंगस्ट्रॉन्ग। तो हमारा क्या हो गया सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य। सीमा रेखा हमेशा किसी भी सीरीज की बात करें, किसी भी श्रेणी की, अनंत से उस रेखा की पहली रेखा पे गिरता है, उस श्रेणी की पहली रेखा पे, तो हमारा सीमा रेखा की तरंग दैर्ध्य आती है। ये हमारा हो गया, यही क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।